धनपुर गांव एक छोटा सा और शांतिपूर्ण स्थल था। यह गांव हरे भरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अपने आप में खुश रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और बहुत कम बाहरी लोगों से मिलते थे। लेकिन एक ऐसी जगह थी जो इस शांत गांव को हमेशा डर के साए में रखती थी, काली हवेली। यह हवेली गांव से एक दूरी पर स्थित थी और उसके चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा था। पुराने समय में जब गांव में लोग जागरूक नहीं थे और घने जंगलों में बसा हुआ था, हवेली एक शानदार महल जैसी दिखती थी। मगर समय के साथ हवेली का रूप बदल गया। उसकी दीवारों पर दरारें आ गईं और खिड़कियां टूटने लगीं। हवेली के अंदर अजीब आवाजें आती और लोग कहते थे कि रात के समय वहां से कटी कटी चीखें और हंसी की आवाजें आती हैं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में कोई भूत प्रेत या आत्मा बसी हुई है। इस कारण कोई भी व्यक्ति इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक काला जादू किया गया था और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। इस गांव में एक युवक आया जिसका नाम अंकित था। वह एक साहसी और हिम्मत वाला युवक था जो हमेशा नई जगहों को तलाशता रहता था। अंकित को गांव वालों की भूतिया कहानियां मजाक जैसी लगती। वह इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने सोचा, क्या हो सकता है, आखिरकार यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है। अंकित ने काली हवेली का रहस्य जानने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में और जानकारी प्राप्त की और एक रात को हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे अंकित हवेली के पास पहुंचता गया, हवा की ठंडक बढ़ने लगी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। हवेली की दीवारों से सटकर चलते हुए वह दरवाजे के पास पहुंचा। वह जानता था कि यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंकित ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर काले धब्बे और पड़ी हुई पुरानी चीजें जो समय की मार से अब तक उखड़ चुकी थीं। हवेली में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भी जिंदा चीज यहां ना हो। वह धीरे धीरे अंदर गया और एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था और उसके पास एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी जिस पर कुछ किताबें और एक डायरी पड़ी हुई थी। अंकित ने डायरी उठाई और उसमें लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। डायरी में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन एक पन्ने पर उसे कुछ ऐसा पढ़ने को मिला जो उसे हैरान कर गया। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक काले जादूगर की है जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में बसी हुई है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अंकित को अब यह समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो रहस्यमय जरूर है। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या यह हवेली सचमुच किसी की आत्मा से जुड़ी हुई है? ये सोचते हुए वह और गहराई में गया। हवेली के अंदर एक और दरवाजा था जिसे खोलते ही वह एक घने तहखाने में पहुंचा। तहखाने में अंधेरा था और वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से को खोलते ही अंकित को वहां एक काले रंग की ताबीज मिली। ताबीज के चारों ओर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो अंकित को और भी घबराहट में डालने लगे। वह ताबीज उठाकर जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, अचानक एक कटी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एक गहरी डरावनी आवाज ने अंकित को चौंका दिया। अंकित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही आत्मा हो जिसे लोग भूत प्रेत समझते हैं? आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने गलत किया, अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे। अंकित ने घबराकर तेजी से मंत्र पढ़ने की कोशिश की जैसा कि उसने डायरी में देखा था, लेकिन यह मंत्र उसे ठीक से याद नहीं आया। अचानक हवेली में हलचल शुरू हो गई। दीवारें कांपने लगीं और एक काली आकृति सामने आई। वह आकृति एक महिला की थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा विचित्र रूप से विकृत था। महिला ने एक लंबी खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम अब मेरी गिरफ्त में हो, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहां रहेगी। अंकित ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करूंगा।
इस दौरान उसने फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की और कुछ ही समय में हवेली में भयंकर शोर मचने लगा। हवेली की दीवारों से धुआं निकलने लगा और काले जादू की ताकत कम होने लगी। महिला की काली आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और हवेली का अंधेरा छंटने लगा। अंकित की आंखों में उम्मीद की एक झलक आई। हवेली की दीवारें अब सामान्य हो गई और काली महिला की आकृति बिल्कुल गायब हो गई। हवेली का जादू टूट चुका था और उसके अंदर की भयावह ऊर्जा अब शांत हो गई थी। अंकित ने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज की रोशनी में हवेली का रूप बदल चुका था। अब वहां कोई अजीब खौफ नहीं था। उसने गांव लौटते हुए सोचा कि क्या वह उस रात जो देख चुका है वह कभी भूल पाएगा। अंकित ने गांव वालों को यह बताया कि काली हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ एक भूतिया आत्मा को बाहर किया है, लेकिन उस हवेली का असली रहस्य